जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया भर में किसानों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि फसलों की सिंचाई कैसे करें। ऐसी सूरत में वर्षा असमय होने के कारण से जलाशय, तालाब, नदी, तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं सिंचाई करने में असमर्थ साबित होती है। भागलपुर, बांका और आसपास के इलाके में अगर हम बात करेंगे, सिंचाइयों के तो अलग अलग साधन हैं, लेकिन अगर बांका की हम बात करेंगे तो बांका में चांदन जलाशय परियोजना की शुरुआत 1962-63 में हुई थी और उस वक्त इस जलाशय की जो क्षमता थी पानी स्टोर करने की, वो लगभग 1,10,000 क्यूसेक क्षमता थी और उस वक्त यहाँ के किसानों को लगभग 70,000 हेक्टर में सिंचाई यहाँ से पहुँचती थी। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये हुई जलाशय की कि इसमें गाद जमना शुरू हुआ, सिल्टेशन शुरू हुआ और स्थिति घट करके अब महज आधी सिंचाई की तरफ हो गई है, यानी कि 30,000 हेक्टर ही अब यहाँ से सिंचाई होती है। दिक्कत यहाँ पर ये हुई कि समय पर गाद नहीं निकल पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चांदन जलाशय का ही है जो बौंसी प्रखंड के चांदन इलाके में स्थित है और ये बहुत ही एक तरह का फेमस और प्रसिद्ध जलाशय एक ज़माने में हुआ करता था और आज भी है। सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है बांका का, ये यही चांदन जलाशय है, चांदन डैम है, जहाँ से किसानों के चेहरे पर खुशियाँ आती है। लेकिन स्थिति इस वक्त बहुत बेहतर नहीं है इस जलाशय की, चूँकि कहते हैं कि इसकी क्षमता घट करके महज 30,000 हो गई है, यानी कि आधे क्षमता तक ही पानी स्टोर करने की अब रह गई है। इसके पीछे कारण क्या है कि सही समय पर यहाँ पर गाद की सफाई नहीं हो पाई। नीतीश कुमार भी यहाँ पर कई मरतबा दौरा किए थे, उन्होंने घोषणा भी किया था कि यहाँ से गाद की सफाई होगी, उड़ाई होगी। इसके लिए जल संसाधन विभाग को आदेश भी दिया गया था और चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि इसको साफ करवाया जाएगा। लेकिन बाद में ये हुआ कि जल संसाधन विभाग को वन विभाग ने एनओसी नहीं दिया, जिसके बाद से ये जो उड़ाई की योजना थी, गाद उड़ाई की जो योजना थी, वो अधर में लटक करके रह गई। अब इस बात से ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि सरकार की ऐसी योजनाएं अगर अधर में लटकी रह जाएगी तो फिर बिहार में कृषि रोड मैप का क्या होगा, जिसमें लाखों करोड़ों का बजट होता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि सबसे प्राथमिकता हमारी यही है कि किसान बेहतर तरीके से अपनी फसलों को कैसे उत्पादन करें। स्थिति आपको साफ दिखाई देती है चांदन जलाशय परियोजना की। फिलहाल यहाँ पर कुछ गेट वगैरह खोल दिए गए हैं जो कि नहरों के लिए पानी यहाँ से मिल रहा है और नहरों से किसान सिंचाई करते हैं। और दूसरी तरफ जो है चांदन जलाशय का एक बड़ा सा ओवर फ्लो गेट है, जहाँ पर जब पानी ज़्यादा स्टोर होता है तो वहाँ से ओवरफ्लो किया जाता है। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि पिछले अप्रैल माह की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पानी जो है इस डैम में, जो उसका डैम का जो एक डेढ़ जलस्तर होता है, वो 425 फीट से महज 435 फीट ही शेष रह गई थी, महज यानी 10 फीट ही पानी सिंचाई की योग मानी जाती थी। तब क्या हुआ कि फिर बाद में विभाग ने इस सिंचाई के लिए जो भी यहाँ पर गेट खोलने तो उसको सब बंद कर दिया। स्थिति चांदन जलाशय परियोजना की बहुत बेहतर नहीं है। हालांकि वर्षा हुई है तो ये बातें भी कही जा रही है कि यहाँ पर 480 और 475, 485 के करीब जो इसका जलस्तर क्षमता है वो बढ़ा है। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि एक वो वक्त था जब इसकी शुरुआत हुई थी चांदन जलाशय परियोजना की, तो उस वक्त यहाँ पर 1,10,000 क्यूसेक क्षमता पानी स्टोर करने का इस डैम में था। लेकिन धीरे धीरे इसमें गिरावट आई। अगर यहाँ से समुचित सिंचाई व्यवस्था चाहिए तो सरकार को इस पर शीघ्र ध्यान देना होगा और इसके जो गाद हैं, सिल्टेशन है, उसको साफ़ करना होगा। वन विभाग और जल संसाधन विभाग के बीच में जो भी एक पेंच फंसा हुआ है, उस पेंच को क्लियर करना होगा और जल्द से जल्द यहाँ जलाशय परियोजना को साफ़ सुथरा करना होगा ताकि बांका भागलपुर के किसानों को मिल सके पानी सही तरीके से।